हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पेपर देकर के आए हैं तो अच्छे तो होंगे ही, क्योंकि पेपर तो बड़ा ही अच्छा पेपर आया था, है ना। बड़ा ही अच्छा पेपर है। सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे और जिन बच्चों ने हमसे पढ़ के गया है वो तो बहुत अच्छे से खुश हैं, पूरी तरीके से खुश हैं। एंड आई होप कि जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है उनका भी पेपर अच्छा गया हो। चलिए, यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताते हैं और ये मेरी तरफ से 100% श्योर वाले आंसर हैं। अगर आपको कहीं पर लगता है कि दीदी ये वाला आंसर नहीं होगा, वो वाला नहीं होगा, तो विद द प्रूफ आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं उस चीज़ को सही करने की कोशिश करूँगी। बट ये मैंने पूरी तरीके से सर्च किया है, पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे श्योरिटी ले सकते हो कि सभी के सभी आंसर सही होंगे। और थर्ड चीज़ ये कि ये पेपर जो है पैटर्न अलग होता है ना। जैसे आप मान लो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके जो बगल में बैठा हो उसका वो फर्स्ट क्वेश्चन ना हो, तो पेपर का पैटर्न अलग होता है। पैटर्न तो सेम होता है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, बट जो प्लेसिंग होता है क्वेश्चन का पेपर्स में वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो प्लेसिंग मत देखना, आपके जो क्वेश्चन है उसको देखना। तो ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है, BSc 6 सेमेस्टर बॉटनी, आज ही पेपर हुआ है। ओके, चलिए, बहुत बकवास कर ली। अभी सोचोगे दीदी आंसर बताओ, क्योंकि एकदम अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक ना नर्वसनेस हो रही होगी, पता नहीं मेरे कितने क्वेश्चन सही होंगे। कोई बात नहीं, चिल करिए, सब क्वेश्चंस अच्छे जाएंगे, नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है। द टर्म टोटी पोटेंशियल रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ। तो बहुत बार मैंने पढ़ाया, देखो मैं बार बार नहीं कहूँगी, पूरा पेपर मेरे पढ़ाया हुआ ही आया हुआ है। ठीक है, पूरा पेपर, तो उसलिए मैं बार बार नहीं कहूँगी कि मैंने बार बार पढ़ाया है, मैं बस एक बार कह रही हूँ कि सारा पेपर मेरा पढ़ाया हुआ ही आया है। टर्म टोटीपोटेंसी जो है वो क्या रिफर करता है, तो सेल टू जनरेट द होल प्लांट। टोटीपोटेंसी कोशिका का पूरा पौधा उत्पन्न हो जाना, इसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फर्टिलाइज एग हो गया, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हो गए, ये भी आपके टोटीपोटेंसी के एग्जाम्पल्स हैं। फिर बायोफ्रूटिफिकेशन रिफर्स टू, बायोफ्रूटिफिकेशन रिफर्स करता है इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन क्रॉप। ठीक है, तो ए इज योर राइट आंसर। और इसको अचीव किया जा सकता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से। ठीक है, फिर सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाई, इसे ऑब्टेन किया जाता है टिश्यू कल्चर के द्वारा। द प्लांट्स प्रोड्यूस दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट प्लांट आर सोमा क्लोन, जैसे माता पिता वैसे ही बच्चा, सेम, तो उसे हम सोमा क्लोन्स बोलते हैं और टिश्यू कल्चर के द्वारा हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड एक्सप्लांट इज, एक्सप्लांट एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जिसे टिश्यू कल्चर के दौरान क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये आपके बर्ड भी हो सकते हैं, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, माइक्रो प्रोपगेशन इज, माइक्रो प्रोपगेशन होता है, नाम ही समझ आ रहा है, माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा। तो माइक्रो प्रोपगेशन है ग्रोइंग प्लांट्स इन स्मॉलर स्केल, छोटे पैमाने पर पादप प्रवर्धन जो है उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट इज, प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल, ऐसी सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ऐसी कोशिका जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर इज साइंटिफिक इन्वेंशन ऑफ, पादक जो पादप उत्तक संवर्धन वैज्ञानिकता खोज है, किस चीज़ का खोज है, तो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों में से कई लोग सिलेक्शन भी बोल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो कि सिलेक्शन होगा। बट इस क्वेश्चन पे मैं सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लग रहा है, काफ़ी बच्चे इसमें सिलेक्शन भी बोल सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ। ठीक है, एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल इज कॉल्ड, अनऑर्गेनाइज है कैलस, बार बार मैंने आपको बताया है। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, मैंने पढ़ाया ही था और कल ही सॉल्व कराया है आई थिंक मैंने इसे, कि ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है। रूट एंड शूट का फॉर्मेशन, तो रूट एंड शूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन, पूरा ही दिया हुआ है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन इन प्लांट, तो नेचुरली अकरिंग कौन सा है, तो बी, दैट इज योर IAA। IAA जो है वो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन है हमारे प्लांट में, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्टेड इन इंडिया बाय P महेश्वरी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक बिलोंग टू विच कल्चर, किस कल्चर से हमारा पेपर राफ्ट नर्स जो है टेक्निक वो बिलोंग करता है, तो सिंगल सेल कल्चर।
ये जिसका भी पेपर था, जिसने भी मुझे भेजा है ना, उसके अगर उसने ये सारे आंसर्स टिक किए हैं तो इनका पेपर तो काफ़ी अच्छा गया है, क्योंकि मैं जब ये आंसर इन सभी के जब टिक कर रही थी तो मैंने देखा कि इनके बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं। तो वेल डन टू यू, ठीक है, जिसने भी मुझे ये पेपर भेजा है, वेल डन टू यू, ठीक है। क्योंकि नेम थोड़े उर्दू में लिखे हुए थे, डेट्स वाई मैं नेम पढ़ ही नहीं पाई, तो मैं क्या नेम लूँ, ठीक है। बट जिसके भी पेपर थे बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। व्हाट इज़ टी पोल? टी पोल जो है ये एक डिटर्जेंट है। क्या है? एक डिटर्जेंट है। टी पोल मल्टीपर्पज़ परफ्यूम ग्रीन कलर डिटर्जेंट होता है, जो कि ऑयल, डर्ट, ग्रीस इसको निकालने के काम आता है। क्या बोला? मल्टीपर्पज़ परफ्यूम ग्रीन कलर डिटर्जेंट, ठीक है। तो वो डिटर्जेंट। द प्रीफिक्स नैनो मीन्स बिलियंथ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराए। देखो ये तो लग रहा है कल ही मैंने सॉल्व कराया है कि नैनो मटेरियल का साइज का रेंज कितने के कितने बिटवीन है। तो जी मतलब 1 से लेके 100 नैनोमीटर, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, कल ही सॉल्व कराया था। द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाई, सबसे पहले किसने डिफाइन किया था हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के टर्म को? तो नेरियो टेनीगुची ने, ठीक है, नेरियो टेनीगुची ने। एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज क्वांटम डॉट, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सैंपल इज प्लेस्ड एट द मिडिल। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ओके। फिर सॉल जेल जो है, वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। जो सॉल जेल मेथड है ये परफॉर्म किया जाता है किस फेज में? तो लिक्विड फेज में, ठीक है। सॉल जेल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कितने स्टेज इसमें होते हैं? तो 2 स्टेज होते हैं, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेट इज SEM इज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था? तो 31 का आंसर नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्स नॉल का कहीं जिक्र ही नहीं है और उन्हीं के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू मी नन ऑफ द एबव इज योर राइट आंसर। 1935 में मैक्स नॉल के द्वारा SEM जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को इन्वेंट किया गया था। तो नन ऑफ द एबव मेरे हिसाब से है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रूफ है किसी भी और ऑप्शन का तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम या कमेंट में बोल सकते हैं, मैं चेक कर लूँगी। बट मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ द एबव है, ठीक है। नैनो मटेरियल आर यूज, नैनो मटेरियल क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो भाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए, टेलीविजन के लिए, टेक्सटाइल के लिए, और ऑफ द एबव। 23 क्वेश्चन है, इन मेडिकल फील्ड नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में, कैंसर ट्रीटमेंट के यूज़ के लिए, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस के लिए, सबके लिए। विच डिवाइस इज मेजर फोकस, विच डिसीज इज मेजर फोकस फॉर नैनो टेक्नोलॉजी? तो एड्स, ठीक है। एड्स जो है ये एक मेजर फोकस है, क्योंकि ना मैंने पढ़ा था HIV इन्फेक्शन वगैरह, तो HIV इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू योर एड, तो दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग एड्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बेनिफिट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक, हेल्थियर स्किन, ठीक है। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी वाटर फिल्टर कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्लीन वाटर, क्योंकि जब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो वो प्यूरीफाई कर देगा आपके जो वाटर है उनको, क्योंकि आप उसमें से जितने भी पैथोजन होंगे, डस्ट होगा, इम्प्योरिटी होगी, उसे वो खींच के ख़त्म कर देगा, हटा देगा। तो जो क्लीन वाटर का कॉस्ट है उससे बचा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट यूज ओन इंटेलिजेंस इन द मशीन, मशीन में अपनी बुद्धि लगाना इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकार्टी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। द एप्लीकेशन ऑफ AI इज ऑल ऑफ द अबव, एक्सपर्ट सिस्टम, गेनिंग विजन सिस्टम, सब कुछ। एन AI एजेंट परसीव एंड एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट बाई, देखो अब ये क्वेश्चन भी देख लो, इसमें भी मेरे हिसाब से अभी यहाँ अगर दिया होता है A and C, ठीक है, तो फिर ये वाला D आंसर सही होता, क्योंकि AI एजेंट परसीवर जो है वो एक्ट करता है इन्वायरमेंट पे बाय सेंसर एंड एक्यूटरेटर। जो आपका सेंसर है वो सेंस करता है सराउंडिंग को, और जो एक्यूटेटर है वो एक्ट करता है उस पर। तो ये दोनों देना चाहिए, लेकिन इसने ये दोनों दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे अजीब क्वेश्चन लगा, क्योंकि अगर A and C दिया होता तो फिर ये आंसर आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे A और B दिया हुआ है। तो लेकिन आप जा सकते हो A and B के साथ, ये मोस्ट प्रोबेबली सही हो सकता है, ठीक है। वेब क्रॉलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वेब क्रॉलर किसका एग्जाम्पल है? तो एक हमारा इंटेलिजेंट एजेंट का। वे टू अचीव AI इन रियल लाइफ इज डीप मीनिंग,
जो डीप लर्निंग है और जो मशीन लर्निंग है दोनों ही आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर द मेन टास्क ऑफ AI एजेंट इज परसीविंग, थिंकिंग, एक्टिंग ऑन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द एबल, ठीक है। एस्टिमेशन, फिर ऑब्जर्वेशन, लाइकलीहुड, सब कुछ। तो ऑल ऑफ द एबव इज योर राइट आंसर। द इन्फेरेंस इंजन वर्क्स ऑन, तो 35 का आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग दोनों पे, ओके। द बेस्ट AI एजेंट इज वन विच, कौन सा बेस्ट AI होगा, विच कैन सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरविनेशन। फिर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर देयर, मशीन लर्निंग कितने टाइप्स के हैं, तो 3 टाइप्स के, ठीक है, 3 तरह के, ओके। मल्टीमीडिया कंटेन, दोनों ही, ऑडियो और वीडियो दोनों। ड्राइंग, फोटोग्राफ एंड सिमुलेशन कम्स अंडर ग्राफिक, ठीक है। मल्टीमीडिया फाइल्स कैन बी रेड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा रेड्यूस किया जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्रेशन, जो डाटा कंप्रेशन है उनके द्वारा। विच इज द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का फॉर्म है एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी चैनल्स आर देयर इन द स्वयं प्रभा बुकेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 का आंसर है डी, दैट इज 40। व्हाट इज स्वयं, स्वयं क्या है, स्वयं है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा आप एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को अचीव करते हो, एंड द मेन गोल इज एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ठीक है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। 44 ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय HRD मिनिस्ट्री इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, स्वयं, ओके। तो स्वयं tries to take the best teaching learning resources through video lectures. An estate where a cash crop is grown for sale is known as subsistence farming, okay. कैश क्रॉप को ना आप प्रॉफिट क्रॉप भी बोलते हो, ये एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम सेलिंग के लिए ज़्यादातर उगाते हैं, अपनी प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हैं कॉफ़ी, कोकोआ, टी, सुगरकेन, कॉटन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं या प्लांटेशन फार्मिंग भी कहते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, द सन, द सोलर रेडिएशन, ठीक है। सूर्य भगवान जो हैं वही हैं, सब कुछ वही करता धरता है इस पृथ्वी के। व्हेन डज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ बिकम शॉर्टेस्ट, 3 जनवरी, ठीक है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा क्या, कैन यू टेल मी बच्चा लोग, इससे कभी मतलब इजी क्वेश्चन मिलेगा क्या। अगर आपका ये गलत होगा ना तो फिर मैं घर पे आके पिटाई लगाऊंगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ओके। ये सच में बच्चों वाला क्वेश्चन है। अभी बोल रहे हो कि दीदी आंसर बता दो, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओके, समझ में आ रहा है, ट्रोपोस्फेयर राइट आंसर है। आपको पता होगा कि पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, यही तो याद करना है, TMST, यही याद करना है TMST केवल, ठीक है। उसके ऊपर चला जाएगा एग्जॉस्फेयर, समझ में आया। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो अर्थ की सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेयर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जहाँ प्लेन वगैरह उड़ती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर देख लो, ठीक है। और जो आपका एग्जॉस्फेयर हो जाएगा सबसे ऊपर वाला, वहाँ पे जो स्पेसशिप हो गया, सैटेलाइट हो गया, वो उड़ती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रोपोस्फेयर है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी ना गलत हो जाते हैं। क्रोमैटिन को स्टेन किया जा सकता है बेसिक डाइस से, ठीक है। उसके अलावा गैलेक्टोन्स एंड मैनोन्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सवाल। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, केवल प्रोटीन से बनते हैं, नो कार्बोहाइड्रेट, नो लिपिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ATP इज सिंथेसाइज्ड, ATP का सिंथेसिस किया जाता है। ATP का कंजप्शन, एसिमिलेटरी पावर का कंजप्शन, ATP का सिंथेसिस, दिस इज द राइट आंसर, ओके। 54 endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. The common feature of mitochondria and plastid कि दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है,
क्या होती है उनके पास? डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, डेट इज टोनोप्लास्ट। वर्क ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइजोसोम, तो लाइजोसोम के लिए यहाँ पर कौन सा ट्रू है? तो ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर राइबोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्म कोशिका भित्ति का निर्माण करना, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, उसके अलावा ओके क्रिस्टे, क्रिस्टे आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो इनर होती है मेम्ब्रेन, उसकी इनफोल्डिंग होती है, ठीक है, उसका जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज क्रिस्टे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, तो दिस इज द राइट आंसर। हु इज नन एट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। उसके बाद एलील आर, कितनी बार चिल्ला के पढ़ाया था कि ये ऑल्टरनेट फॉर्म है जीन का। मैंडल्स फाइंडिंग वर रीडिस्कवर्ड बाय, तीनों के ही द्वारा किया गया था, ठीक है, कॉरेन, वेरीज एंड शेरमार्क, इन तीनों के द्वारा दोबारा से रीडिस्कवर किया गया था। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज योर अलील, ठीक है। उसके बाद विच टर्म रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक एलिलोमॉर्फ, ओके। 9:7 ratio in the F2 generation represent epistatus. Sex determination in human based on XX and XY. Which nitrogenous base is absent in RNA? देखो ये पता है, ये थाइमीन होना चाहिए था, समझ रहे हो, थियामीन इज योर विटामिन, समझे, थियामीन इज योर विटामिन B1, तो ये थाइमीन होना चाहिए था, बट आंसर यही है, ओके, आंसर यही है कि ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। GMO इज योर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ जेनेटिक साइंस इज जीन, जेनेटिक साइंस का जीन होगा। कई लोग बोलेंगे फैक्टर, देखो दे माइट बी राइट, क्योंकि मेंडल ने तो सबसे पहले फैक्टर ही बोला था, बट हम जेनेटिक साइंस की बात कर रहे हैं तो जीन होना चाहिए। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ DNA, ठीक है। बायोपेटेंट इज इफेक्टिव टिल हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है? 20 ईयर्स। डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रूफ करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाउ मैनी पोस्टुलेट प्रपोज बाय मेंडल? 4। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, अब चौथा आप बताओ, फोर्थ कौन सा था? आंसर दो कॉमेंट में। हाउ मैनी कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाई मेंडल्स इन पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट? 7। प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्निक इम्प्रूविंग agriculture, crop, fodder, crop, fruit varieties, all of the above is your right answer. What is the main objective of plant breeding? All of the above. क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, हाइल्ड भी चाहिए और डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी भी चाहिए। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, डेट इज योर 1900। प्लांट ब्रीडिंग हैव क्लोज रिलेशनशिप विथ जेनेटिक्स, ओके। इसके अलावा व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नन एज हाइब्रिड। द हु कॉइंड द टर्म हेट्रोसिस? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए, डेट इज सुल। मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, अनुवांशिक विविधता का। इमैस्कुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, जो इमैस्कुलेशन है वो पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। प्योर लाइन ब्रीड रिफर्स टू, प्योर लाइन जो ब्रीड है वो रिफर करता है होमोजाइगोसिटी का। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्योर लाइन सेलेक्शन इज ऑल्सो नन एज all of the above: pedigree selection, progeny selection, single line selection. Clonal selection technique is not useful for wheat, ठीक है। Increased vigor of hybrid over parent result from heterosis, ठीक है। If the sum of 20 values of 300 then the mean of data is 15, क्या करना था? बस 300 upon 20, 15, बहुत easy था। 91 ची स्क्वायर टेस्ट इज ऑलवेज यूज्ड
फॉर द टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, पढ़ाया है सब, सॉल्व कराया था. द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन इज मीन. सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाई एस, स्मॉल एस. केवल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस डी एंड वेरियंस. वेरियंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है. ओके, फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग मीडियन इज टू अरेंज डाटा. द मीन ऑफ द डाटा ए विल बी ए. फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गॉटफ्राइड एचनवेल. ठीक है, कौटिल्य जो लगाया गया है, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स का फादर कौटिल्य को माना जाता है. और कभी कभी आप फादर ऑफ यहाँ जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स का तो एकेनवॉल को जाना, फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स आप फिशर को देखोगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें याद रखना. 98 है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्डाइज डेविएशन. इसका आंसर क्या होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. हु इज नन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर. बताइए, बहुत ईजी है, हेबरलैंड. ठीक है, बहुत ईजी था. एंड द लास्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन अ वायरस फ्री फ्रॉम अ फ्री प्लांट थ्रू. तो मेरिस्टेम से ही पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम, ऑक्सिलरी मेरिस्टेम, दैट इज बोथ ए एंड बी. सो दीज आर सम क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे. मैं मान रही हूँ, देखो आपको भी मान लेना चाहिए कि 100 में से 100 आप बिल्कुल सही करके नहीं आने वाले हो. ठीक है, मान के चलो 90 क्वेश्चन मैं तो बोलूँगी, ज़्यादा 95 98 की भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका काम है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक रोबोट नहीं हो कि आपने जो पढ़ा आपने तुरंत उतार के वैसे ही चले आए. ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है. 85 हो रहे हैं, 80 सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और भी अच्छे से पढ़िए और इस जो पेपर है उससे सीख लेकर के कि कहाँ क्या मेरे से छूट रहा है, आप दूसरे पेपर की तरफ बढ़िए. ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में. और हाँ, अपने जूनियर्स को मेरा चैनल भी रिकमेंड करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर सकते हैं. लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने आंसर सही हुए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.